Hello, my dear students. How are you? I hope you will be fantastic. आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अभ्यास 3A के प्रश्न संख्या 6 से लेकर के आगे तक के प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं एकदम बिल्कुल आसान तरीके से इसके हल को। आप एक एक करके देखिए और बढ़िया से दोहराइए ताकि एग्जाम में आप बहुत अच्छा करके आइए। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 6 है। समीकरण 5x - 7y = 8 और 10x + 3y = 33 में x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए तथा हल कीजिए। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे हम करेंगे हल। यहाँ पर सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे, हम 5x - 7y = क्या लिख लेंगे? 8। दूसरा समीकरण क्या दिया है? ये दिया है 10x + 3y। कितना दिया है? 10x प्लस दिया है 3y बराबर कितना दिया है? ये दिया है 33। हमें क्या करना है? x का हमें विलोपन करना है, अर्थात हमें x को विलुप्त करना है और y में क्या लाना है? समीकरण लाना है। y में क्या लाना है? समीकरण लाना है और इसे हल भी करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसको हम बनाते हैं समीकरण 1। इसको क्या बना लेते हैं? समीकरण फर्स्ट बनाते हैं। और 10x - 3y = 33 है ना, तो यहाँ पर हमें y में समीकरण ज्ञात करना है, y के फलन में रहे। तो एक काम करते हैं, यहाँ से मान उठाकर x में भर देते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको हम बना लेते हैं समीकरण 2। इसको क्या बनाते हैं? समीकरण 2। इसको हल करने के दो तरीके हैं। आप इसमें से 5x का मान उठा के इसमें रखिए, चाहे इसका मान उठा के यहाँ पे रखिए, दोनों तरीका हो सकता है, दोनों हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे? y में समीकरण ज्ञात करना है। समीकरण किसमें ज्ञात करना है? y में ज्ञात करना है। तो एक काम करते हैं, 5x है, यहाँ 10x है, इसको विलोपन करना है, किसका? x का करना है। तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ 10 है तो 2 × 5 = 10 आ जाएगा। यही काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम, समीकरण फर्स्ट में 2 का गुणा कर, समीकरण फर्स्ट में 2 का गुणा कर समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर क्या करेंगे? हम वहाँ पर 2 को घटा लेंगे और आराम से उसमें x का क्या हो जाएगा? विलोपन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब 2 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10x - 2 7 हो जाएगा 14y को पुट कर लेंगे ऐसे, बराबरी कितना हो जाएगा? 2 8 हो जाएगा 16। नीचे वाला ऐसे उतार लेंगे, 10x आ जाएगा प्लस के हो जाएगा 3y बराबर कितना हो जाएगा? 33। अब क्या करेंगे? घटाएंगे। तो ये वाला प्लस है माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे माइनस हो जाएगा, प्लस 10x - 10x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचा आपका -14y, यहाँ कितना है? -3y। जरा सोचिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -17y और बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? ये है 16, ये है कितना? -33। तो घटाएंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा -17। क्लियर? इस प्रकार -17y बराबर कितना हो गया? -17 हो गया। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए ध्यान दीजिए, हम y बराबर क्या लिख सकते हैं? y बराबर हो जाएगा -17 बटे कितना हो जाएगा? -17। सेम संख्या में सेम से भाग करके कितना आ जाएगा? y का मान आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा। तो y का मान 1 आ गया है। तो क्या करिए, हमने x को विलुप्त करके निकाला है। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम, अब हमारा एक मान आ गया है। अब एक काम करते हैं, y का मान कहाँ भर लेते हैं? y का मान भर लेते हैं समीकरण 1 में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऐसे लिख लेते हैं हम, यहाँ लिख लेंगे हम y का मान, ध्यान दीजिएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5x - 7 × 1 बराबर हो जाएगा 8। तो यहाँ 5x - 7 बराबर कितना हो जाएगा? 8। यहाँ हो जाएगा ऐसे 5x बराबर, उधर जाएगा 7
8 7 कितना हो जाएगा 15, डायरेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार 5 का गुणा है x में, दूसरी ओर जाएगा क्या करेगा भाग करेगा, तो 5 से भाग करेंगे, 5 से कितना हो जाएगा 15। इस प्रकार x का वैल्यू कितना आ गया है 3। यहाँ पे देखिएगा x का वैल्यू आ गया है 3, और वहाँ पे कितना था ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना आया था वैल्यू, यहाँ पर y का वैल्यू कितना आया था, ये आया था वैल्यू 1। इस प्रकार समीकरण का तो हल हो गया है, समीकरण का हल हो गया है। y में समीकरण को हम नहीं लाए हैं, तो y में समीकरण को लाने के लिए क्या करना है, बस x का मान उठा के दूसरे में भर देंगे, आ जाएगा। फिलहाल हमें लास्ट में हल ही तो करना है, इसलिए हमने केवल डायरेक्ट हल कर दिया। क्लियर, आप इसको ध्यान में रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, ax प्लस बी वाई बराबर 2 और bx प्लस ए वाई बराबर 3 में से y को विलुप्त करिए। हमें क्या करना है, y को यहाँ से हटाना है। क्लियर, y को हटाना, सबसे पहले क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम ax प्लस बी वाई बराबर कितना लिखा है 2, और यहाँ पर एक और दिया है, कितना दिया है bx प्लस ए वाई बराबर कितना दिया है, ये दिया है 3। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। इसको हटाने का, y को हटाने का 2 तरीका है। समीकरण 1 व 2 को बनाकर इसको हल कर ले, विलोपन भी से हो जाएगा। और दूसरा एक और है कि यहाँ से x का मान उठाकर या यहाँ से y का मान उठाकर दूसरे में भर देते हैं, अपने आप y विलुप्त हो जाएगा। 2 तरीका है, दोनों तरीके से हो जाएगा। क्लियर, 2 तरीका है, दोनों तरीके से ये हो जाएगा। क्लियर, तो एक काम करते हैं, यहाँ समीकरण दिया था हमने ऐसा लिख लिया है, इसको हम क्या बना लेते हैं, इसको बनाते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको क्या बनाते हैं समीकरण सेकंड। क्लियर, यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, यहां से काम करते हैं, हमें किसे विलुप्त करना है, y को विलुप्त करना है ना, हमें y को विलुप्त करना है। तो क्या करें हम, देखिए यहाँ पर b है, यहाँ पे a है, तो समीकरण 1 में a का गुणा कर दें, समीकरण b में समीकरण 2 में b का, तो विलुप्त हो जाएगा। यही काम करते हैं यहाँ पर ऐसे, समीकरण 1 में यानी समीकरण फर्स्ट में किसका, a का, a एवं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में ध्यान दीजिएगा b का गुणा कर, b का गुणा कर घटाने पर। क्लियर, यहाँ a का गुणा यहाँ, b का गुणा यहाँ कर देंगे। इसमें जब a का गुणा होगा, देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर x हो जाएगा और प्लस ए बी वाई हो जाएगा, गुणा करेंगे, ए बी वाई सीरीज में कर रहे हैं, बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a। इसमें गुणा होगा b का, तो गुणा होगा इसमें b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर x प्लस कितना हो जाएगा, ए बी वाई हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 3b हो जाएगा। क्लियर, अब घटाएंगे, सभी का चिन्ह क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये प्लस माइनस से पूरा निरस्त हो जाएगा, x दोनों में कॉमन है। एक काम करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसे पुट करके x को हम कर लेते हैं बाहर, और बराबर देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 2a माइनस हो जाएगा 3b। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, x बराबर क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2a माइनस के 3b अपान कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस के हो जाएगा b स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार इसको ऐसे हल करते हैं। इसको हल करने का एक तरीका और है कि पहले समीकरण से y का मान उठाकर दूसरे में भर देंगे, आराम से यही मान पुनः आ जाएगा। तो हमने एक तरीका आपको बताया, दूसरा तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। देखिएगा प्रश्न संख्या 8 के आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 8 है, यदि 2xy बराबर 4x धन 3y, तो y का मान x के पदों में व्यक्त कीजिए। y का मान किस में व्यक्त करना है, x के पदों में हमें व्यक्त करना है। ध्यान दीजिएगा, y का मान हम x के पद में कैसे व्यक्त करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हल। क्लियर, y का मान लाना हमें x के पद में, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से लिखेंगे हम 2xy बराबर कितना लिखा है, ये लिखा है 4x धन कितना लिखा है 3y। क्लियर, ऐसा जब लिखा है तो हमें y का मान लाना है ना, तो ये काम करते हैं, इधर कर लेते हैं, 3y को उधर करते हैं, तो हो जाएगा 2xy माइनस कितना हो जाएगा 3y बराबर कितना हो जाएगा 4x। यहाँ y दोनों में है, तो 2x माइनस 3 को ऐसे रहने देते हैं, इंटू y को कॉमन कर लेते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x। तो इसीलिए यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुणा है ना, दूसरी ओर आएगा क्या कर देगा, नीचे ऐसे भाग कर देगा,
कितना हो जाएगा 2x माइनस के 3। यही तो आंसर हुआ है। ध्यान दीजिएगा, y का मान किसके पद में हुआ है, x के पद में नहीं हुआ है, यही तो हमें लाना था। काफ़ी आसान प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा इसको। 1 नंबर में एग्जाम में यदि आएंगे तो ऐसे आएंगे, या 2 नंबर में आ जाएंगे, इससे ज़्यादा एग्जाम में आने वाले नहीं है। क्लियर? तो आइए बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है, आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 9वां क्या कहता है, हल कीजिए। ये बोला है x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 है। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहले जो समीकरण लिखा है उसको लिख लेते हैं। कितना लिखा है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 8। इसको हम बना लेंगे समीकरण फर्स्ट। इसको क्या बना लेंगे, समीकरण फर्स्ट। दूसरा क्या लिखा है, x माइनस के वाई प्लस 2 बराबर कितना लिखा है 0, ऐसा लिखा है। तो ये काम करते हैं, इसको हम x माइनस के y बराबर 2 को उधर करते हो जाएगा माइनस के 2। इसको क्या बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं समीकरण सेकंड। क्लियर? हमारे पास 2 समीकरण हो गया है। यहाँ आपके सामने है एक पहला, और यहाँ पे आपके सामने है ये समीकरण है दूसरा। विलोपन विधि से इसको हल करते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे, पूरा कट जाएगा वाई वाई। यहाँ वही काम करते हैं, यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से, अर्थात दोनों को जोड़ते हैं। तो ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा x माइनस के y बराबर हो जाएगा माइनस के 2। इसको ऐड करेंगे, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 2x बराबर 8 में से 2 जाएगा बचेगा 6, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 2 का गुणा है ना x में, इधर आएगा भाग कर देगा, तो 2 से भाग करेगा, 2 से भाग होगा 6 में, कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा। तो काट कर नहीं लिख रहे हैं, आप क्लियर समझ गए होंगे। 6 में 2 का भाग जाएगा 3 ही आएगा, x का वैल्यू हो गया है 3। यहाँ आ जाएंगे x बराबर कितना आया है 3, x बराबर 3। समीकरण किसी में रख दीजिए, समीकरण चलिए 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर क्लियर, तो यहाँ रख देंगे हम, x का मान कितना आया है 3 प्लस y बराबर कितना आया है 3 प्लस y बराबर 8 आया है, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 8 माइनस के 3 बराबर कितना आ जाएगा, 8 माइनस के 3 बराबर कितना आ जाएगा 5। क्लियर? तो इस प्रकार यहाँ आपके सामने है x और y का वैल्यू आ चुका है। चेक द आंसर करना है, तो x का मान कितना भरिए, x का मान भरिए 3, y का मान भरिए 5, आराम से आ जाएगा 8। इस प्रकार हल क्या है, सही है। क्लियर? इस प्रकार सभी प्रश्नों में आप x और y का मान भर के चेक कर सकते हैं कि जो हमने हल किया वो सही है अथवा नहीं। क्लियर? अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है, आप ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए 10वां प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, ये है हल कीजिए। क्या करना है, रूट में 2x प्लस रूट में 3y बराबर 0, रूट में 3x माइनस रूट में 8y बराबर 0, ये 2 दिया गया है। इस समीकरणों को हम यहाँ लिखते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रूट x प्लस के रूट में 3y बराबर कितना हो जाएगा 0। इसको हम नाम देते हैं समीकरण फर्स्ट। क्लियर? दूसरा लिखते हैं यहाँ पर रूट में 3x माइनस रूट में 8y बोला है ना, बराबर कितना दिया गया है, यह भी दिया है 0। इसको क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं समीकरण 2। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न यदि आपको मिलते हैं, देखिए आप ये माइनस चिन्ह है, अगर आपको थोड़ा डाउट लगे तो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये है रूट में 3x माइनस रूट में 8y है। क्लियर? आपको ध्यान देना है, ऐसे जब आते हैं तो ये काम किया जाए। देखिए दोनों का चिन्ह सेम है, यहाँ विपरीत है, तो जो विपरीत चिन्ह वाला है इसी के गुणांक को हम करते हैं बराबर। इसके गुणांक को क्या करते हैं, इसके गुणांक को हम करते हैं बराबर, और आराम से ये हो जाएगा हल। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो देखिए क्या करें ताकि मान कुछ हो जाए, ये दोनों कट जाए। देखिए यहाँ पे रूट में 3 है, यहाँ पे रूट में 8 है। काम करते हैं, यहाँ पे रूट में 8 का गुणा करते हैं, यहाँ पे रूट में 3 का गुणा करते हैं। इससे क्या होगा, रूट में 24 आ जाएगा, रूट 3 का गुणा होगा 24 आ जाएगा, दोनों निरस्त हो जाएंगे। यही काम करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे हम लिखेंगे, हम समीकरण 1 में रूट 8 इसका गुणा उसमें कर देंगे, तथा ध्यान दीजिएगा समीकरण 2 में रूट 3 का गुणा कर जोड़ने पर, रूट 3 का गुणा कर क्या करने पर, जोड़ने पर। क्लियर?
√8 का गुणा होगा, देखिए कितना हो जाएगा, √8 का गुणा होगा रूट में 16 हो जाएगा, रूट में 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x। रूट में 16 का 4 आ जाएगा, x पहले से है, और प्लस ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रूट में 8 का गुणा होगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में 24 हो जाएगा, और y उतार लेंगे बराबर, इसमें गुणा होगा √8 का 0 आ जाएगा, इसमें अब √3 का गुणा होगा, √3 गुणे √3 3 आ जाएगा, x को ऐसे उतार लेंगे, यहाँ माइनस चिन्ह उतार लेंगे, √8 में √3 का गुणा होगा कितना आ जाएगा, रूट में हो जाएगा 24, y को ऐसे उतार लेंगे बराबर 0 का गुणा होगा, इसमें 0 में गुणा होगा √3 का कोई मतलब नहीं है, 0 ही आ जाएगा, जोड़ेंगे दोनों निरस्त हो जाएंगे, 4x और 3x कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7x बराबर ही कितना हो जाएगा 0, तो इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा 0/7 बराबर कितना आ गया है 0 आंसर, ये कितना आ गया है 0 आंसर। आप याद रखिएगा जब x आ गया है 0 तो इसलिए यहाँ पर आ जाएंगे, हम ऐसे लिखेंगे हम x का मान ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 में रखने पर, x का मान हम कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। ध्यान दीजिएगा x का वैल्यू जो आया है 0 यहाँ पे भरते हैं तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा रूट में 2 गुणे हो जाएगा 0 प्लस हो जाएगा रूट में 3 गुणे हो जाएगा y बराबर कितना आ जाएगा 0, रूट में 2 गुणे 0 0 आ जाएगा, 0 धन रूट में कितना हो जाएगा 3y बराबर कितना हो जाएगा 0, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा रूट में 3y बराबर हो जाएगा 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 0/√3 बराबर कितना आ जाएगा 0 आंसर। इस प्रकार x और y दोनों का वैल्यू कितना आ गया है, x और y दोनों का वैल्यू आ गया 0। आप इसको ऐसे तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान है, बिलोपर विथ से हमने इसको यहाँ पर लगाया, क्लियर। तो आप ऐसे बार बार प्रैक्टिस करके इन सवालों को जितना ज़्यादा आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको मैथ आता जाएगा, क्लियर। मैथ जो है प्रैक्टिस से आता है, क्लियर, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा, बिल्कुल आसान है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 के हल की ओर। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है, आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है, आप ध्यान दीजिएगा। इसमें 11 बोला गया है क्या कि 3x - 8y बराबर 3 दिया है और x बराबर दिया है 3y, हमें इसको हल करना है। चलिए इसको थोड़ा हम अलग ढंग से हल करते हैं, क्लियर। कितना लिखा है, यहाँ लिखा है 3x - 8y बराबर कितना दिया है, ये दिया है 3। इसको क्या करिए, इसको बना लीजिए समीकरण फर्स्ट। यहाँ कितना दिया है, x बराबर कितना दिया है, ये दिया है 3y, यही दिया है ना, x बराबर 3y ये दिया है, तो x बराबर 3y कहाँ रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए। जब हमें एक अकेला चर मिल गया तो वही मान भर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा 3y माइनस के 8y बराबर कितना हो जाएगा 3, 3 तिया हो जाएगा 9y, 9y माइनस के 8y बराबर कितना हो जाएगा 3। तो इसलिए जरा बताइए y बराबर कितना आ जाएगा 3, y बराबर कितना आ गया 3, ये हुआ y का आंसर, y आ गया है। तो इसलिए जरा बताइए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 3y बराबर में 3 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा 9 आंसर हो गया है। इस प्रकार आपका x का भी तो वैल्यू आ गया है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल एकदम हलवा सवाल है, आप बढ़िया से दोहराइए इसको। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12 क्या कहता है, आप ध्यान दीजिएगा, 12 क्या है, एकदम ध्यान से सुनिए और समझिए। 12 क्या कहता है, हमें इसको हल करना है। कैसे, 2x धन y बराबर 5 लिखा है और 3x धन 2y बराबर 8 लिखा है, इसको हमें करना है हल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऐसे 2x प्लस y बराबर कितना लिख लेंगे हम 5, इसको क्या नाम देंगे, समीकरण फर्स्ट। थोड़ा और सस्ता कर देते हैं, और वहाँ पर क्या लिखा है 3x प्लस 2y, कितना लिखा है 3x प्लस 2y बराबर ये कितना दिया है 3x प्लस 2y बराबर दिया है 8, इसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं समीकरण सेकंड। देखिए इसमें हम पूरा नाम लिख दिए हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड हमारा तैयार हो गया है। अब हमें इसको हल करना है, हमें क्या करना है, हल करना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे y है, यदि समीकरण 1 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा और घटा लेंगे आ जाएगा, यही करने वाले हैं हम। क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में ध्यान दीजिएगा 2 का गुणा कर, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर, समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से ध्यान दीजिएगा 2 को घटाने पर, यही काम हम करेंगे और आराम से y हो जाएगा विलुप्त और वैल्यू आ जाएगा आराम से।
तो 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 का 2 में गुणा होगा कितना हो जाएगा 4x को ऐसे उतार लेंगे, प्लस कितना हो जाएगा 2y बराबर 2 का गुणा 5 में होगा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10। इसमें इसको ऐसे उतार लेंगे, हो जाएगा 3x प्लस कितना हो जाएगा 2y बराबर कितना हो जाएगा 8। इसको घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 4x में से 3x घटाएंगे कितना आ जाएगा x, ये बराबर कितना हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2। तो x बराबर कितना आ गया है 2 आंसर। यहाँ पर हम x का मान कहाँ भर देते हैं, अब x का मान भर देते हैं, x का मान ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 में रखने पर, x का मान हम कहाँ रख देते हैं समीकरण 1 में। आराम से इसको हल करेंगे पूरा आ जाएगा। तो देखिए x का मान भरते हैं, ये कितना हो जाएगा 2 गुणे 1 हो जाएगा, धन y बराबर कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ हो जाएगा 2 धन y बराबर कितना हो गया है 5, इसलिए ध्यान दीजिएगा y बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 3। इस प्रकार हमें कितना मिला, x का वैल्यू मिल गया 2 और y का वैल्यू मिल गया है 3। इस प्रकार आपका प्रश्न संख्या ये जो 12 पूछा गया था आपके लिए, इसका भी हल हुआ कंप्लीट। बिल्कुल आसान है, आप ध्यान से देखिएगा, इसको रिवीजन करिएगा, आपको बिल्कुल आराम से आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है, आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 13 में क्या कहा गया है, बोला गया है हल कीजिए। हल करना है x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे हम x माइनस के वाई बराबर में ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस कितना लिख लेंगे बी स्क्वायर। इसको नाम देंगे हम समीकरण फर्स्ट। और दूसरा क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर दिया है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या नाम देंगे हम समीकरण सेकंड। इसी को हमें हल करना है। देखिए एक माइनस एक प्लस है, दोनों को जोड़ देते हैं, कट जाएगा y से y। तो यही काम करते हैं हम समीकरण 1 प्लस सेकंड से, यही काम करते हैं। तो x माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे, x हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा बराबर, इससे a कैंसिल हो जाएगा, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर होगा, 2 कॉमन कर लीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 2 बार a स्क्वायर है 2a स्क्वायर होगा, 2 बार b स्क्वायर है 2b स्क्वायर होगा, 2 कॉमन कर लेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर इसलिए कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा बी स्क्वायर। x का वैल्यू यहाँ पे आपके सामने आ गया, x का वैल्यू यहाँ पे आपके सामने आ गया है। अब आइए बढ़ते हैं, x का मान हम भर देते हैं किसमें समीकरण 2 में भरते हैं, क्योंकि यहाँ y निकालना होगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। तो काम करते हैं, यहाँ पर हम x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, x का मान समीकरण हम 2 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस y है, y पुट कर देंगे बराबर जो दिया था ना वही उतार देंगे, कितना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस कितना दिया है बी स्क्वायर। ए स्क्वायर दोनों पक्ष में है कट जाएगा, बी स्क्वायर दोनों पक्ष में ये भी कट जाएगा, इधर उधर दोनों हट जाएगा, इसलिए कितना आ जाएगा y बराबर क्या आ जाएगा ए बी आंसर। इस प्रकार आपके सामने x और y का वैल्यू हो गया है। यहाँ पर किसका आया, x का वैल्यू आया, यहाँ कितना आ गया y का वैल्यू आ गया। आप चाहे तो नीचे x बराबर इतना y बराबर इतना लिख सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है, चूंकि आप 2 बार जब एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल हलवा प्रश्न था, देखिएगा एकदम आराम से एकदम हमने इसको हल किया है। चलिए आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है, उसी कैटेगरी का फिर से सवाल हुआ है। तो चलिए बिना प्रश्न पढ़े सीधे डायरेक्ट पहले क्वेश्चन को ही उतार लेते हैं। 14 में क्या बोला गया है, 2x प्लस 3y बराबर 18। हल करना है 2x प्लस 3y बराबर कितना बोला गया है 18। इसको हम बना देते हैं समीकरण फर्स्ट। क्या बनाते हैं समीकरण फर्स्ट। दूसरा क्या है, दूसरा दिया है 4x धन, ध्यान दीजिएगा 4x धन 6y बराबर कितना दिया है, 4x धन 6y बराबर कितना दिया है, ये दिया है 17। इसको हम क्या नाम देंगे
इसको नाम देंगे समीकरण सेकंड। अब आपको ध्यान देना है, कुछ नजर आया, 2x धन 3y बराबर 18 और 4x धन 6y बराबर 17। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम गुणांक बराबर भी करेंगे फिर से वही मान मिल जाएगा। तो ऐसे जब प्रश्न आते हैं जिनके गुणांकों का अनुपात समान होता है x और y के, तो उनका हल संभव नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, समीकरण हमारा 1 2 हो गया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऐसे लिखते हैं a1 बटे a2 बराबर निकालते हैं। a1 का मान दिया है 2, a2 का मान दिया है 4, कितना आ गया 1 बटे 2। यहाँ से काम करते हैं b1 बटे b2 निकालते हैं, कितना आ गया है 3 बटे 6 बराबर 1 बटे 2 दिया है। यहाँ लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, और ध्यान दीजिएगा, और ये नहीं बराबर है किसके, c1 बटे c2 के। c1 c2 है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए समीकरण का, ध्यान दीजिएगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। समीकरण का कोई हल नहीं होगा, आप इसको याद रखिएगा। क्लियर, इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। आप सोचेंगे कैसे पता चल गया। देखिए बालक लोग, यदि इसको हम y के गुणांक को इक्वल करने के लिए हम गुणा करेंगे, अगर इसमें 2 का गुणा करेंगे 4 4 हो जाएगा, तो भी 6 हो जाएगा। तो गुणांक बराबर करने पर भी कोई मान हमें नहीं मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि उनके गुणांकों के अनुपात क्या है, समान है। जब गुणांकों के अनुपात समान होते हैं तो समीकरण का कोई हल नहीं होता है। ठीक है, वो रेखाएं, जो रेखा है, जो समीकरण है, उससे जो रेखाएं होंगी परस्पर पैरेलल होती हैं, इसलिए उसका कोई हल नहीं होगा। हल कब होता है, जब दो रेखाएं कहीं प्रतिच्छेद करती हैं। जैसे ये जो दोनों रेखाएं हैं ना, ये दोनों रेखाएं कहीं ऐसी होंगी, ऐसे, ठीक है, और ऐसे रेखाएं जब कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो बताइए उसका हल कैसे होगा। इसलिए दोनों रेखाएं क्या होंगी, ऐसे समांतर होंगी, और इनका कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं हल होगा, कि इनके गुणांकों का अनुपात जो था वो समान आया, इसलिए नहीं हुआ। अचर से कोई मतलब नहीं, अचर पद से मतलब नहीं है, ये दोनों गुणांकों का अनुपात समान है, इसलिए इसका हल नहीं होगा। क्लियर, आप इसको याद रखिएगा। ऐसे एग्जाम में दिया जाए तो आप लोग परेशान हो जाएंगे कि हल करते करते ये हल क्यों नहीं हो रहा है। ध्यान देना, पहले आप नियम लगा लेना, अगर गुणांक के अनुपात समान आते हैं तो समझ जाना उसका कोई हल नहीं होने वाला है। क्लियर, तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर, जो कि आज के अभ्यास का सबसे अंतिम प्रश्न है। तो आइए आप ध्यान से इसको बहुत बारीकी से देखिए। यदि आप प्रश्न संख्या 15 को ध्यान से नहीं समझेंगे और इसके हल को ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप बहुत बड़ी चूक करने वाले हैं, क्योंकि आप एक ऐसे प्रश्न के हल से आप दूर हट जाएंगे जो आपको कभी आएगा ही नहीं। क्लियर, तो ऐसे प्रश्न को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, x माइनस वाई बराबर कितना लिखा है 13, बराबर क्या लिखा है रूट में x प्लस रूट में y, ऐसे लिखा है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं रूट में x प्लस रूट में y बराबर क्या लिख लेते हैं 13। इसको नाम देते हैं हम समीकरण फर्स्ट। क्या नाम देते हैं, समीकरण फर्स्ट, याद रखिएगा। आप सोचेंगे इसका क्या होगा, बिल्कुल इसका भी कुछ होगा। x माइनस वाई बराबर 13 दिया है ना, 13 को पुट कर दीजिए। एक काम करिए, इसको आप रूट में x का स्क्वायर और माइनस रूट में y का स्क्वायर करेंगे तो क्या वही नहीं आ जाएगा, x माइनस वाई, बिल्कुल आ जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 13। देखिए इसको हम बदल लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूल से रूट में x प्लस रूट में y और इंटू कितना हो जाएगा रूट में x माइनस कितना हो जाएगा रूट में y बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 13। क्लियर, अब रूट में x प्लस रूट में y का मान कितना दिया है 13, 13 कर दिए, 13 इंटू रूट, ध्यान दीजिएगा यहाँ y रहेगा, हमने 3 लिख दिया है। चलिए ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, लिखने और देखने में आप लोग ध्यान दिया करिए। क्लियर, ये कितना है, ये रूट में है y, तो रूट में x प्लस रूट में y का मान 13 दिया है। यहाँ पे रूट में x माइनस कितना कर लेंगे रूट में y बराबर कितना है, ये 13 है। 13 से ये 13 एक बार में डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए कितना हो जाएगा रूट में x माइनस रूट में y बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1। इसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम समीकरण सेकंड। क्लियर, अब देखिए हमारे पास यहाँ 2 समीकरण तैयार है। हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 समीकरण तैयार है, बस इसके आंसर का इंतजार है, क्योंकि 2 समीकरण यहाँ पे तैयार है। अब देखिए क्या करें हम, कुछ नजर आ रहा है, रूट में y प्लस माइनस के साथ है, उसको अगर हम हल करते हैं जोड़कर तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। वही काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे हम समीकरण 1 प्लस 2 से, अर्थात समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना है आपको, रूट में x प्लस रूट में y बराबर कितना दिया है 13, और रूट में x माइनस रूट में y कितना दिया है, ये दिया है 1। इसको जोड़ेंगे, रूट में x 2 बार है,
ये हो जाएगा 2√x प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएगा, 13 ये कितना हो जाएगा 14। ध्यान दीजिएगा ये 2 7 14 7 बार में कट जाएगा, तो देखिएगा √x बराबर 7 हुआ है, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 49 आंसर। x का वैल्यू कितना आ गया है 49। ध्यान दीजिएगा x का मान क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में भर लेते हैं। x का मान कहाँ भरते हैं, समीकरण देखिए 1 में भरिए चाहे 2 में भरिए, मर्जी आपकी है, या तो ही भर लीजिए। x का मान देखिए यदि आप इसमें भरना चाहें इसमें भरिए चाहे इसे भरिए, किसी में भर लिए दिक्कत नहीं है। x का मान एक काम करते हैं समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे, यहाँ भर देंगे ऐसे, रूट में कितना हो जाएगा 49 प्लस रूट में y बराबर कितना दिया है, ये दिया है 13, तो हो जाएगा 7 प्लस रूट में y बराबर कितना हो जाएगा 13, यानी रूट में y बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा 6। तो ध्यान दीजिएगा जब 6 आ गया है, रूट में y बराबर 6 आया है, तो ध्यान दीजिएगा इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, इधर से रूट हटेगा उधर वर्ग हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 36 आंसर। इस प्रकार हमें यहाँ पर किसका y का मान मिल गया है और नीचे हमें किसका मान मिल गया है, x का मान मिल गया है। तो x और y के वैल्यू कितने आ गए हैं, क्रमशः 49 और 36 आ गए हैं। क्लियर, तो इसको आप आराम से नोट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।